तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोग फटाफट से सारा प्रश्नों को देख लीजिएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग एक झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11 एग्जामिनेशन 2026 आज दोस्तों आपका जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा पेपर 2 में इसका दोस्तों पूरा क्वेश्चंस पेपर को आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी का कुल 40 एमसीक्यू प्रश्न है और यही प्रश्न आज आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में हूबहू देखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से सारा प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे धाककर तहलका मचाने वाला दोस्तों वीडियो रहने वाला है। वीडियो का एक एक क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? यानी कि जो संविधान सभा के लिए जो चुनाव किया गया था, इलेक्शन किया गया था, ठीक है, तो ये दोस्तों संपन्न कब हुआ पूरी तरह से? दोस्तों ये संपन्न कब किया गया? तो ये दोस्तों एक डेट है आप सभी का 1946 ईस्वी में, ठीक है। इसी में क्या किया गया? तो संविधान सभा का चुनाव जो है संपन्न किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये दोस्तों कई बार जेक बोर्ड जो है 3 से 4 ईयर्स इसको जो है पूछ चुका है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, यानी कि रिपीटेड माध्यम में ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो भारतीय संविधान को दोस्तों किसके द्वारा अपनाया गया था, किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था? तो ये दोस्तों संविधान सभा के द्वारा क्या किया गया? अडॉप्ट किया गया, अपनाया गया। यदि कोई दोस्तों इंग्लिश मीडियम का बच्चा है और अपना क्वेश्चंस पढ़ना चाहता है तो दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। जिस प्रकार से आपका एग्जाम में दोस्तों रहता है उसी प्रकार का क्वेश्चंस यहाँ पर उसी प्रकार से बाइनरी लैंग्वेज में आपको देखने को मिल रहा है। 3 नंबर क्वेश्चंस बढ़िएगा तो कहता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान ने किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है, किस भाग में इसको डिस्क्राइब किया गया है? तो दोस्तों यहां पर जो आप सभी का भाग 3 है यानी कि पार्ट 3, इसी में क्या किया गया? मौलिक अधिकार को जो है यहाँ पर वर्णित किया गया है, इसको डिस्क्राइब किया गया है, इसको संक्षिप्त में बताया गया है। बिल्कुल आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर कि मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? यानी कि जो मौलिक अधिकार में जो संशोधन किया जाता है, ठीक है, जो भी फंडामेंटल राइट्स की जाती है कि ये गलत है वो सही है, तो इसके लिए दोस्तों सक्षम किसे बनाया गया है? इसके लिए आर्म्ड किसे बनाया गया है? तो इसके लिए दोस्तों सांसद को बनाया गया है। किसे? सांसद को बनाया गया है। तो यहाँ पर सांसद बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 4 का डी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चंस आ चुका है आप सभी के स्क्रीन पर। कहता है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है? भारत में मनोनयन यानी कि नॉमिनेट, राइट टू नॉमिनेट, नॉमिनेट करने का मतलब है कि उसको उसके पद से खारिज कर देना, हटा देना, इसी को हम लोग मनोनयन यानी नॉमिनेट इंग्लिश में कहते हैं। तो ये दोस्तों ये अधिकार भारत में किसके पास है? तो एक ही के पास है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, प्रेसिडेंट के पास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर सही एंड सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर आ चुका है। कहता है भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? यानी कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम है दोस्तों, ये अडॉप्ट जो है इंडिया में किसके द्वारा किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है आप सभी का राष्ट्रपति यानी वही प्रेसिडेंट के द्वारा। यानी कि किसी का दोस्तों यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास बहुत ही ज्यादा दोस्तों पावर होता है। यदि किसी को दोस्तों यहाँ पर जो है सजा भी दी जाती है तो प्रेसिडेंट अगर चाहती कि उसको नहीं सजा मिले तो दोस्तों वो जो है वहां से उसको बोल के क्या कर सकती है? उसको खारिज कर सकती है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा वर्तमान में जो है इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि साधारण बहुमत प्रतिनिधि व्यवस्था के लिए गलत कथन है। यानी कि जो सिंपल मेजोरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर कौन हो जाएगा? जो बहुमत प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है, दर्शाती है, यहाँ पर गलत कथन को चुनना है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स को चुनना है, रॉन्ग आंसर को चुनना है। तो दोस्तों देखिए यह प्रणाली अत्यंत सहज है, दिस इज द राइट आंसर। इनमें किसी विकल्प चुनने में कठिनाइयां नहीं होगी, बिल्कुल सही है।
इसमें चुनाव परिणाम ठीक है, परिणाम निकालने में कठिनाइयां नहीं होगी। लेकिन जो डी नंबर दिख रहा है, ये प्रणाली जो है बहुत खर्चीली है, तो ये खर्चीली नहीं है। जो भी प्रतिनिधि होता है साधारण बहुमत का, इसमें कुछ भी तरह से खर्चीली नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो डी है, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? यानी जो भी संघीय कार्यपालिका होती है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंटरप्रेटेड होती है, ठीक है, तो इसमें दोस्तों कहता है कि आप सभी का जो इसमें संविधान की किस भाग में इसकी व्याख्या की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर भाग 5 में यानी पार्ट 5 में क्या किया गया है, इसको जो है व्याख्या किया गया है, इसको जो है दर्शाया गया, आपका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। यानी कि जो भारत का संविधान जो है, बहुत क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिलता है एग्जाम के पेपर में। तो इसके अनुसार प्रथम जो नागरिक है देश का कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रपति। ठीक है, भारत संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री क्या होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। भारत के दोस्तों उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? यानी कि जो उपराष्ट्रपति होता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन किसका होता है दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पर आपका 10 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कई बार रिपीट के माध्यम में एग्जाम में पूछ चुका गया क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, यही क्या करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है, यानी कि आप सभी का अपॉइंट्स देती है। ठीक है, चलिए देती है इसलिए बोल रहे हैं, बाकी आप लोग समझ ही लेंगे। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है। कहता लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो भी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये आपका जो रिजाइन जो है किसको प्रदान करता है, किसको देता है? तो रिजाइन देने के लिए दोस्तों इनको कहां पर जाना होगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वॉइस स्पीकर ऑफ लोकसभा को देने। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कहता है भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? यानी जो भी विधेयक होता है इसको दोस्तों यहाँ पर मनी बिल्स कौन प्रदान करता है? बिल को मनी बिल। यानी कि विधेयक को धन विधेयक जो है प्रदान करने वाले व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि उनके पद को क्या कहते हैं? तो उनके पद को दोस्तों हम लोग लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विधान परिषद के, ठीक है, सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? जो भी विधानसभा के जो भी परिषद है, ठीक है, जो भी सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, कितने वर्षों के लिए वो एक पद होते हैं? तो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने सारे विधान परिषद के जो भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो भी चुनाव में इलेक्शंस को जीतते हैं, ठीक है, जो वहां पर होल्ड होते हैं, उनको 6 वर्ष के लिए क्या करता है? निर्वाचित करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? जो विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन है दोस्तों, यानी कि उसके किसके देखरेख में होता है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है। आगे बढ़िएगा तो 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? संविधान की जो भी व्याख्या करता है, एक्सप्लेन जो भी करता है, तो ये दोस्तों किसके पास अथॉरिटी को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो किसके पास दिया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर ये जो दिया गया है आप सभी का सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया गया है? संविधान सभा की व्याख्या करने का सिर्फ और सिर्फ अंतिम अधिकार। ठीक है, लास्ट ऑप्शन। भारत में न्यायपालिका है, तो भारत में न्यायपालिका क्या है? इंडियन जुडिशरी हैज, क्या है भारत में न्यायपालिका? तो भारत में न्यायपालिका आपका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, खुद पर निर्भर है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बढ़िएगा तो कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? जो भी उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश है, जो भी अपने पद को ग्रहण करने हेतु रहते हैं, यदि उनको त्यागपत्र देना है, अपने पद से हटना है, तो वो त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा कंट्री का रोल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघ और राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है?
यानी कि संघ और राज्य के जो भी विधायी संबंध है इसके संचालन किनके सूची के अनुसार यहाँ पर दर्शाया जाती है। तो यहाँ पर जो दर्शाया जाता है आप सभी का संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों के आधार पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑल ऑफ द जी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर कि भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है। भारत में दोस्तों सुदृढ़ केंद्र का साथ जो भी संघीय ढांचा का जो विचार है ये किस देश से लिया गया है। तो ये दोस्तों लिया गया है कनाडा से लिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी दोस्तों कई बार रिपीट के माध्यम में एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे यदि आप लोग बढ़िएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पर और कहता है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारत में किनके अंतर्गत, ठीक है, पंचायती राज का जो भी पंचायती राज की जो भी प्रणाली है इसकी व्यवस्था जो है अरेंज किसके द्वारा की गई है। तो ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार की गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक आंसर यहां पर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन 22 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संसाधनों को, ठीक है, संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में, यानी कि जो संशोधन किया गया है उसमें पंचायती राज का जो संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 73वें, यानी कि जो भी 73वें जो भी आपका संविधान का संशोधन है इसमें भारतीय यानी कि पंचायती राज के संस्थाओं का क्या गया, संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से 23 नंबर, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। यानी कि जो संविधान है ये पवित्र दस्तावेज है, ये कथन कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो कथन कहने वाले व्यक्ति का नाम है BR अम्बेडकर, ठीक है, क्योंकि इन्हीं ने है जो है इंडिया का क्या है संविधान की रचना किया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। संविधान दोस्तों कब बन करके तैयार हुआ था, जिसका आंसर सभी को कमेंट में देना है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का राम समावेश भारत के संविधान में है। यानी कि कल्याणकारी राज्य के जो भी संकल्पना का समावेश है भारत के संविधान में है। कौन से संविधान में, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य प्रस्तावना में या राज्य की नीति निर्देशक में। तो 24 का दोस्तों हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का था भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो विधेयक लाया जा सकता है। कहां से लाएगा विधेयक को, तो ये विधेयक दोस्तों आप सभी का होना चाहिए या तो लोकसभा का या तो राज्यसभा का, दोनों चलेगा। राज्यसभा के भी होना चाहिए और लोकसभा का भी होना चाहिए। राज्यसभा राज्य के लिए होता है, लोकसभा पूरे केंद्र के लिए होता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। तो पॉलिटिक ऑफ पॉवर्स है, पॉलिटिशियन, जो भी राजनेताएं हैं इसके लिए राजनीति क्या है। तो राजनीति किसके लिए, जन सेवा है। लेकिन आजकल कोई भी पब्लिक सेवा नहीं करता है, सिर्फ लुटमारी करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते हैं सभी का आंसर देना अनिवार्य है, ठीक है। 27 नंबर का था इनमें से कौन सा राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है। तो कौन सा राज्य दोस्तों, ठीक है, यहां पर शासन व सत्ता का क्या करता है, अध्ययन करता है। तो 27 का जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस क्या करता है। तो ये आपका शासन व सत्ता का अध्ययन करता है, क्योंकि अभी हम लोग जो चीज पढ़ रहे यही तो है, सत्ता का साझेदारी हो गया, ठीक है, संविधान हो गया, सभी के बारे में हम लोग पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है सरकार की नीतियों से अहमत होने वाले, ठीक है, असहमत होने पर क्या करना चाहिए। मान के चलिए कोई सरकार है, कोई आपका जो है पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो कोई डिसीजन लेता है, अगर आप लोग उससे डिसएग्री है यानी कि एग्री नहीं है तो आप लोग क्या कीजिएगा, कुछ भी कर लीजिए, वो तो मानेगा नहीं, ठीक है। लेकिन 28 का क्या हो जाएगा, हम लोग करेंगे नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हैं तो शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितना प्रोटेस्ट कीजिएगा उतना ही वो लोग क्या करता है, लाठी चार्ज करता है, ठीक है। चलिए इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, यानी कि यहाँ पर पॉलिटिकल फ्रीडम कौन यहाँ पर नहीं है।
तो पॉलिटिकल फ्रीडम दोस्तों यहाँ पर आजीविका पालना, ठीक है। गेटिंग सर्विस ये क्या है, ये राजनीतिक स्वतंत्रता है। नहीं, आजीविका पाना ये क्या है, तो ये खुद का निजी है, ठीक है। वोट देना हो जाएगा, चुनाव में भाग लेना, सरकार का संवैधानिक तरीकों से बदलना। निजी के बारे में बात की जाती है तो ये आपका इकोनॉमिक्स में आ जाता है, अर्थशास्त्र में आ जाता है। 30 नंबर कहता है कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता। तो स्वतंत्रता की सुरक्षा कौन नहीं देता है, तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, सुरक्षा, जो भी स्वतंत्रता की सुरक्षा है इसको नहीं देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 31 नंबर क्वेश्चंस कहता है व्यक्ति जो चाहे वो कर सके, ठीक है, उसके कार्य पर कोई प्रतिबंध यानी कि कोई भी रोक नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के किस रूप में रखेंगे, जो भी व्यक्ति कुछ भी कर सके, ठीक है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, तो आप लोग इसको किस श्रेणी में रखिएगा ये पूछा गया। तो ये हम लोग प्राकृतिक स्वतंत्रता में रखेंगे, नेचुरल फ्रीडम में रखेंगे। अब देखिए 32 नंबर कहता है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का क्या नारा था। तो जो भी फ्रांसीसी क्रांतिकारी है इसका एक ही नारा था, एक ही नहीं बल्कि 3, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, 3 नारा था। तो ऑल ऑफ दिस जिसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में असमानता नहीं है। तो भारत में दोस्तों असमानता कहां पर नहीं है, ठीक है। भारत में असमानता कहां पर नहीं है, तो यहां जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप सभी का, ठीक है। नागरिकता में ये क्या है, असमानता नहीं है बल्कि समानता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था। जस्टिस वाज रिलेटेड इन एशियंट इंडियन सोसाइटी। प्राचीन जो भी भारतीय समाज में दोस्तों न्याय का संबंध किससे था, तो न्याय का संबंध आप सभी का धर्म से था, रिलीजन से था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, न्याय का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट डज जस्टिस मीन्स। न्याय का मतलब क्या होता है, तो न्याय का मतलब होता है व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना, यानी कि जो भी उसके फेयर में है, जो भी उसके, ठीक है, समिच्छ है उसको प्रदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है, यानी कि जो भी जीवन का अधिकार है, व्हाट काइंड्स ऑफ राइट इन द राइट्स और राइट्स टू लाइफ। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो प्राकृतिक अधिकार क्या है, नेचुरल राइट, जीवन का अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा तो 37 नंबर पाइएगा। 37 नंबर पाइएगा तो क्वेश्चन बोलता है कि प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है। जो भी प्राकृतिक अधिकार है, जो भी नेचुरल राइट है, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके है, किसके प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का, जो भी राज्य है ऑफ स्टेट, क्योंकि हर राज्य के अलग अलग राज्यसभा होती है, राज्यसभा में अलग अलग आप सभी का नेचुरल से राइट्स पाई जाती है, तो ये राज्यसभा की ही होनी चाहिए। 38 नंबर कहता है अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है, यानी जो भी लीगल अथॉरिटी ऑफ राइट्स है, तो ये दोस्तों प्रोडक्ट्स किसका है, तो ये आप सभी को बताना है। तो दोस्तों 38 का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कानून का है, लॉ का है, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वैधानिक सिद्धांत के अनुसार पूछा है ना। चलिए मानव अधिकार के सिद्धांत के अनुसार पूछता तो हम लोग कर सकते थे। अब 39 नंबर कहता है एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगाने के लिए आवेदन दिया गया, 2 माह बीत जाने पर घर में टेलीफोन नहीं लगा, व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेगा। मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा घर में टेलीफोन लगाने को आवेदन दिया गया था, पत्र लिखा, लेकिन किसी कारणवश या फिर 2 माह बीत गया, नहीं लगा, तो ये जो है जानने के लिए कारण जो है किसके पास अधिकार का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा बिल्कुल सूचना का अधिकार करेगा, राइट्स टू इंफॉर्मेशन का अधिकार करेगा। अंतिम प्रश्न 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 40 नंबर कहता है भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनने का अधिकार किसको है।